भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा पैदा हो गया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेला सिंध पहुंचना शुरू हो गया। गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के है। कच्चे के इलाकों में खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उधर कुंदिया में दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनद पर पानी का बहाव 4,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड तरीमो, गंडा सिंह वाला और बल्लोकी पर भी पानी का बहाव तेज हो गया। कसूर में 130 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा आबादियां मुतासर। आरिफवाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर। रावी की अगर मैं बात करूं तो जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। पानी कम हो रहा है। इसके अलावा आगे जो रावी साइफन और शादरा है ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहां से गुजर रहा है। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। पंजाब के तीनों दरियाओं में इस वक्त सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक नहीं। DGPDM में इरफान अली काजिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रावी और जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आई। जसड़ में आज 65,000 क्यूसिक पानी है। हेड सधनाई पर 91,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। जनाब का रैला शेरशाह पुल से पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। 9 सितंबर तक मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पंजाब में जारी है। बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया और रेस्क्यू पूरी तरह अलर्ट है। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 907 हो गई। NDMA ने मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसानात के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। बारिशों और सैलाब से 1044 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 502 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में 223, 654 जख्मी हुए। पंजाब में पानी में डूबने से 56 शहरी जाँ बहक हुए। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासर हो चुके हैं। 20,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा चुका। उधर GB में बारिशों, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के बाइस 41 अफराद जान से गए और 52 जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से 6,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। 7,848 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का सैलाब मुतासरा आवाम से इज़हार यकजहती। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी गिलानी, डमरा, टेंट सिटी, मोहम्मदपुर घोटा, शुजाबाद कनाल जाएंगे। खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और उनके मसाइल सुने जाएंगे। सैलाब ज़दगान के मसाइल, इमदाद और बहाली के इक़दाम ज़ेरे गौर आएंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा सैलाब मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियों का मुआयना करने के लिए होगा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली और रिलीफ सरगर्मियां जारी। GOC मेजर जनरल इमरान बाबर का सियालकोट के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुल्क भर में मानसून का 10वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गुलबर्ग, समनाबाद, गड़ी शाहू, मुस्लिम टाउन, गुलशन रावी, हरबंसपुरा में तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। मरी, गिलियात, अटक, चखवाल, जेहलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा। जनूबी पंजाब में 2 रोज के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। DG खान, जहीमिया खान,
सादकाबाद में बादल बरसेंगे। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पीडीएमए की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। 7 सितंबर वतन अजीज की फजाओं के दिफा का दिन। मुल्क भर में यौम फजाइया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। आज के ही दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने जुर्रत बहादुरी की तारीफ रकम। अददी तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाए। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। ये कारनामा आज भी फजाइया की तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब समझा जाता है। आज का दिन मनाने का मकसद शोहदा और गाजियों को खराजी अकीदत पेश करना है। तमाम खतरात से मादरे वतन के दिफा के अज़म का आदा करना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फजाइया पर शाहीनों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाक फजाइया ने 1965 की जंग में शुजाअत की तारीख रकम की। पाक फजाइया ने अपनी महारत से दुनिया को हैरान किया। पाक फजाइया ने मार्का हक में फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फजाइया की सलाहियतों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक फजाइया के तमाम बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियां तारीख का रोशन बाप है। पाक फजाइया की बुनियाद बानी है पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के मुताबिक रखी गई, जो तमाम पेशा वराना पहलुओं पर मयारी काम रखे हुए है। पाक फजाइया ने 1965 की जंग में पाकिस्तान का दिफा किया। हाल में पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियादो मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फजाइया की तमाम एयरबेसिस पर यौम शोहदा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। SPR के मुताबिक 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का फख्र और आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं। पाक फजाइया कौम की खुद मुख्तारी और सालमियत की जामिन है। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में पाक फजाइया की फतुहात कौम का असासा हैं। हम अपने शोहदा के एहसान मंद हैं। कश्मीर की आवाम की जदोजहद में उनका साथ देंगे। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशाने हैदर के मजार पर फूल रखने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PAF के चाको चौबंद दस्ते ने राशिद मिन्हाज शहीद के मजार पर सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। अक्टूबर 2020 में गवादर मंसूबों की पेशरफ्त इजलास में इस तरमीम का फैसला किया गया था। पंजाब में 2022-23 में स्कूलों से सोलर पैनल्स की चोरी के वाकयात पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। सिर्फ राजनपुर से 50 स्कूलों से सोलर पैनल्स चोरी हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने पूरे पंजाब से सोलर पैनल्स की चोरी की पुलिस से तहकीकात कराने की हिदायत कर दी। जिन अजला में स्कूलों से पैनल्स चोरी हुए हैं, तहकीकात के लिए वहां के DPOs को खत लिखा जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का इजलास तनवीर असलम मलिक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। चांद का हुस्न गिना जाएगा, मंजर पाकिस्तान में भी नजर आएगा। दुनिया भर के शायकीन फल्कियात आज ब्लड मून का शानदार नजारा देख सकेंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ब्लड मून का आगाज आज रात 8:30 पर होगा, जबकि इसकी शिद्दत 11:11 तक अरूज पर रहेगी। ये मंजर 1:55 पर इख्तिताम पजीर होगा और इसके मजमूई दौरानिया तकरीबन 5.5 घंटे पर मुहीत होगा। माहिरीन के मुताबिक ब्लड मून के असरात उसके वकूफ पजीर होने से 45 दिन पहले ही शुरू हो चुके हैं, जबकि इसके असरात आइंदा 45 दिन तक बरकरार रहेंगे। माहिरीन के मुताबिक इसके असरात 7 से 10 साल तक बाकी रह सकते हैं।
और नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर इशफाक अहमद की आज 21वीं बरसी। इशफाक अहमद ने 1953 में अफसाने गडरिया से शोहरत पाई। अफसानवी मजमू में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, सफरे मीना, फुलकारी और सुबहान अफसाने के नाम से शाया हुए। सफर दर सफर, खेल कहानी, एक मोहब्बत, 100 ड्रामे, तोता कहानी नुमाया तसानीफें। हुकूमत ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी, 17 इम्तियाज और हलाल इम्तियाज के सजात अता किए।